स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं और अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वही इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और 10 या उससे ज़्यादा सिम्टम, और जिससे कि वो पता लगा सकें कि हाँ वो अपनी जर्नी में कहाँ हैं। ठीक है, लेकिन ये फुल्ली अवेकनिंग का नहीं है, ये प्रोसेस का है अभी। और फुल्ली अवेकन जो लोग होते हैं उनकी तो पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सिम्टम मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो चीज़ें क्या चेंज होने लग जाती हैं उनकी लाइफ में, और कैसे धीरे धीरे, अचानक से तो नहीं कुछ होता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है लाइफ। और उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पहला सिम्टम है कि आपकी शिकायतें कम होने लग जाती हैं। किसी से भी, हर किसी से आपकी शिकायतें धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि गुस्सा कम होना। ठीक है, दूसरा सिम्टम है आपके अंदर आने लग जाता है गुस्सा कम होना। हालांकि ये चीज़ें, मुझे लगता है कि गुस्सा जो है वो सबसे अंतिम में ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। और ऐसा होता है कि गुस्सा कम होने लग जाता है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। शुरू में ऐसा लगेगा कि नहीं, गुस्सा कहाँ कम हुआ है। तो पहले बाकी लोगों से भी गुस्सा आप करते थे, अपने काउंटर पार्ट से भी गुस्सा करते थे, फिर लास्ट में आप डिवाइन से भी गुस्सा करते हो, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सिम्टम है जो आपको थोड़ा कम होगा, लेकिन फुल्ली ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मेरा गुस्सा कम हो गया है। आपको गुस्सा आएगा, जब भी फुल मून न्यू मून आएगा तो चीज़ें सरफेस पे आएगी, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले आपका गुस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, और है कि आप जिम्मेवारियां जो हैं उसको समझना शुरू करते हो, और धीरे धीरे आप अपने जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक होने लगते हो। ठीक है, ये तीसरा सिम्टम है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो है ना अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही होती हैं, वो उनसे उलझ रही होती हैं, उनसे लड़ने की कोशिश कर रही होती हैं, जबकि उनको ये समझना होता है कि जिम्मेवारियों को डील करना, उनके साथ सही से मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ना कि उनसे भागना। ठीक है, तो अपनी जिम्मेवारियों से वो फिर भागती नहीं है। कार्मिक हैं जो भी हैं उनकी लाइफ में, उनके मदर फादर हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनसे वो फिर भागती नहीं है। वो समझ जाती हैं कि इनको निभाना या इनके लिए प्रति जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है, अगला है कि वो मनी के लिए फिर परेशान होने लग जाती हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि जो भी 3D की जो उनकी दुनिया है उसमें मनी का एक बड़ा रोल है, और मनी उनके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे वो अपनी कार्मिक जिम्मेवारियों को अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और जब वो जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी तभी उनकी लाइफ में आगे की तरफ उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ होगी। तो इन चीज़ों से वो फिर भागने नहीं लग जाती हैं, जागने लग जाती हैं, और मनी की ग्रोथ के लिए फिर वो परेशान होती हैं या फिर एक्शन लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उनकी लाइफ में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कुछ कुछ काम काज ढूंढने लग जाती हैं, या फिर काम काज करने लग जाती हैं, या कोशिशें अपनी उस तरफ बढ़ा देती हैं कि हाँ ठीक है, पहले वो नखरे दिखाती थी कि ये काम नहीं करूँगी, वो काम, फिर उसके बाद उनको समझ में आता है कि जो भी काम है उसको कर लेने में भलाई है, क्योंकि मनी की रिक्वायरमेंट उनको समझ में आने लगती है, और मनी की इम्पोर्टेंस भी उनको समझ में आने लग जाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि अब वो पहले जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और उनकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई, वैसी हो गई। फिर बाद में उनको समझ में आने लग जाता है कि नहीं, उनका भी इम्पोर्टेंस है 3D में, तो उनको भी धीरे धीरे स्वीकार करती है। हालांकि एक बार में ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो उनसे लड़ रही होती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्वीकार भाव उनमें आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि टाइम का मैनेजमेंट करना उनको आने लग जाता है, क्योंकि अब वो समझने लग जाती हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं और मुझे मनी की ग्रोथ भी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
तो वो एक अपना टाइम का मैनेजमेंट करना शुरू कर देती हैं। पहले क्या करती हैं कि वो जैसे तैसे अपना टाइम को इधर उधर करती हैं और उनको समझ नहीं आता है कि ये टाइम का क्या ही महत्व है। बहुत सारा टाइम अपना बैठे बैठे भी वो या सोच सोच के भी अपना टाइम निकाल देती थी किसी चीज़ को। जहाँ बैठी हैं वहीं बैठी हैं, जो कर रही वही कर रही है। थोड़ा आलस्य उनमें आ जाना स्वाभाविक होता है ऐसे डीएफ की एनर्जी में, लेकिन उसके बाद वो अपने आलस को भी छोड़ देती हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट वो फिर करने लग जाती हैं और चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका है जो वो यूज़फुल हो, यानी कि टाइम को वेस्ट नहीं करती हैं, बर्बाद नहीं करती हैं और इस दिशा में वो आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है, या बढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अगला है कि उनकी नींद कम हो जाना, ठीक है। और अवेकनिंग से पहले वो क्या है, वो सोती थी, उनको समझ नहीं आता था कि क्या करना है ज़िंदगी में, खाना पीना और सोना ही तो है। तो वैसे भी स्ट्रेस है बहुत लाइफ में, तो वो नींद के प्रति उतना ज़्यादा वो नहीं होती थी। ठीक है, सो लिया, जितना नींद है उतना सो लिया और जितना काम करना है काम कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर क्या करती हैं कि जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, प्रोसेस में होती है, तो वो टाइम से उठती हैं, सोचती हैं कि मुझे तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ मुझे करना है, तो कैसे होगा इतना कम टाइम में। तो वो अपनी नींद को कम कर लेती हैं और अपनी नींद पर भी काम करती हैं, ठीक है। उनका भूख भी थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नींद और भूख ज़रूरी नहीं है, ये उनके जिम्मेवारियों के अकॉर्डिंग ही होंगे दोनों चीज़। अगर उनकी जिम्मेवारियाँ कम हैं तो उस हिसाब से उनकी लाइफ प्रभावित होती है, और अगर नहीं तो फिर वो सोती हैं प्रॉपर। लेकिन जब वो फुल्ली अवेकन होती हैं तो हाँ, इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, भूख और नींद पर पूरा ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि नॉलेज की भूख उनके अंदर बढ़ने लग जाती है। ये एकदम से फेमिनाइन को ऐसा ज़रूर फील होगा, ये तो एकदम 100% आप मान के चलिए कि ये फेमिनाइन को ऐसा होता ही होता है कि उनको ऐसा लगता है कि और क्या चीज़ें हैं जो मुझे जानने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ें हैं जो हिडन है और मुझसे छुपाई जा रही हैं, या मुझे जानने की ज़रूरत है और उनको जानने से ही मेरी लाइफ ईजी और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो उनके अंदर एक अनजाना सा सताने लग जाता है भय कि मुझे भाई इतनी कम जानकारी क्यों है और क्यों नहीं मुझे और चीज़ें पता है। तो वो उस दिशा में भागना शुरू करती हैं, यानी कि वैसे लोगों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर देती हैं या फिर वैसे वीडियोस देखना शुरू कर देती हैं जिससे कि उनका नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो ये हो गई, अब पॉइंट मुझे नहीं याद है दोस्तों, आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। अगला है दोस्तों कि काम तो वो करती हैं बहुत, टाइम मैनेजमेंट भी करना सीख रही होती हैं, जिम्मेवारियां भी अब समझ रही होती हैं धीरे धीरे, गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है, शिकायतें भी धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ उनके चेहरे पर जो है ना मुस्कुराहट धीरे धीरे वापस आने लग जाती है। जैसे कि पहले दिन भर नहीं मुस्कुराया, तो अब है कि वो 24 घंटे में 1-2 घंटे तो ज़रूर मुस्कुरा लेंगी, हंस लेंगी। तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में जो है ना मुस्कुराहट जो है, हंसी जो है उनकी बचपन वाली, वो वापस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, घर भी काम करना, बाहर भी काम करना, ये भी करना, वो भी करना, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अगला दोस्तों कि वो पहले जितना साफ़ सुथरा रहती थी ना, उससे अधिक ज़्यादा अपने आप को प्योर रखना शुरू कर देती हैं, और अपने बॉडी से लेकर अपने घर की सफाई तक भी वो नहीं चूकती हैं। और जितना अधिक हो सके, जितना वो कर सकती हों, जितना उनके बस में हो, उतना अधिक अपने आप को और अपने जो भी एरिया है जहाँ वो रहती हैं उसको साफ़ सुथरा रखना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कि उनको अब आज़ाद रहना अच्छा लगता है, अकेले रहना अच्छा लगता है। उनको अब ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, अब मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करे तो अच्छा होगा, अब मैं अकेले ही ठीक हूँ, और अकेलापन मुझे अब तंग नहीं करता, अकेलापन मुझे नहीं काटता। तो अकेलेपन को वो एंजॉय करना शुरू कर देती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरे जो मेरी लाइफ में आकर इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे इरिटेट कर रहे हैं, उससे तो अच्छा लाख गुना है कि मैं अकेली ही रहूँ, ठीक है। अगला है कि उनके अंदर डर कम हो जाना।
तो फेमिनाइन पहले के मुकाबले अब बातें बोलने लग जाती हैं, एक्शन लेने लग जाती हैं, स्टैंड लेने लग जाती हैं, तो चीज़ें चेंज उनकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से उनके अंदर धीरे धीरे करके डर ख़त्म होने लग जाता है और फिर वो अपनी जर्नी में आगे की तरफ निकल जाती हैं, इससे आगे और आगे और आगे चली जाती हैं।